रामायण एपिसोड 8 वनवास का आदेश। जब राम ने बिना प्रश्न किए धर्म चुना, यह वह रात्रि थी जब अयोध्या की दीपमालाएं हंसते हंसते रो पड़ी। जिस नगर ने युवराज के स्वागत के लिए पंख फैलाए थे, उसी नगर ने त्याग का सबसे कठोर पाठ सीखने की तैयारी कर ली थी। दशरथ का मौन प्रलाप, कोप भवन के बाहर राजा दशरथ निशब्द खड़े थे। उनके शब्द उनका साथ छोड़ चुके थे। आंखों में अपराध था, हृदय में असहायता। वे राजा थे, पर उस क्षण वे केवल एक टूटे हुए पिता थे। उन्हें झांत था, जो मांगा गया है वह दिया जाएगा, क्योंकि वचन राजा का प्राण होता है। पर उसी वचन ने आज उनके प्राण छीन लिए थे। राम का आह्वान दूत भेजा गया। राजकुमार, राम को राजमहल में तुरंत बुलाया जाए। राम आए। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो सदा रहती थी। कोई उत्सुकता नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ कर्तव्य के प्रति सजगता। कैकेयी का कथन, राम को भवन में प्रवेश करते हैं। कैकेयी भूमि पर बैठी है, आभूषण त्यागे हुए, नेत्र कठोर। राम ने मां के चरण छुए। कैकेयी बोली, राम, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे। पहला, भरत को राज्य। दूसरा, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। एक क्षण, पर राम के मुख पर कोई विक्षोभ नहीं। एक क्षण का इतिहास, उस एक क्षण में इतिहास ने अपनी दिशा बदली। कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रतिवाद नहीं। राम ने केवल नमन किया और कहा, यदि पिता का वचन यही है, तो यही मेरा धर्म है। वह क्षण केवल एक निर्णय नहीं था, वह मनुष्य के भीतर ईश्वर के जागने का क्षण था। दशरथ का विलाप, दशरथ भूमि पर गिर पड़े। राम, मुझे क्षमा कर दो। उनकी आवाज कंपा रही थी। राम ने अपने पिता को उठाया और कहा, पिताश्री, आपने मुझे धर्म सिखाया है। आज उसी धर्म का पालन हो रहा है। यह पुत्र नहीं था, यह मर्यादा का स्वर था। कौशल्या का धैर्य, कौशल्या को समाचार मिला। उन्होंने आंसू रोके। उन्होंने राम को अपने पास बुलाया। वन कठिन है, उन्होंने कहा। राम मुस्कुराए। मां, जहां आपका आशीर्वाद है, वहां कोई मार्ग कठिन नहीं। कौशल्या ने राम के मस्तक पर हाथ रखा। उनका धैर्य उस क्षण अयोध्या की सबसे बड़ी शक्ति था। सीता का निर्णय, जब सीता को वनवास का समाचार मिला, वे चुप नहीं रही। वे राम के सामने खड़ी हुई। मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम बोले, वन राजमहल नहीं है। सीता ने उत्तर दिया, जहां आप हैं वहीं मेरा महल है। ये प्रेम नहीं, ये सहभागिता थी। ये समर्पण नहीं, ये समानता थी। लक्ष्मण का संकल्प, लक्ष्मण यह सब सुनकर आवेग में आ गए। मैं भी साथ चलूंगा। उन्होंने कहा, आपके बिना मेरे लिए राजमहल वन से भी अधिक कठिन है। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और उस दृष्टि में स्वीकृति थी। नगर में कोलाहल, ये समाचार अयोध्या में विस्फोट की तरह फैला। राम वन जा रहे हैं। लोग राजमहल की ओर दौड़े। यह न्याय है, यह नहीं हो सकता। पर धर्म का निर्णय जनमत से नहीं बदलता। भरत की अनुपस्थिति, इस पूरे समय भरत अयोध्या में नहीं थे। वे ननिहाल में थे। और यह भी नियति का एक मौन निर्णय था, क्योंकि जो होने जा रहा था उसका भार उन्हें बाद में उठाना था। त्याग की तैयारी। राम अपने कक्ष में लौटे। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, वल्कल धारण किए, धनुष और तरकश उठाया। सीता भी साधारण वस्त्रों में आ गई। लक्ष्मण सेवा के लिए तत्पर थे। 3 आकृतियां राजमहल से निकलती हुई। ये पलायन नहीं था, ये धर्म का प्रस्थान था। अयोध्या का शोक, अयोध्या रो रही थी। माताएं अपने बच्चों को राम की ओर बढ़ा रही थीं। इन्हें आशीर्वाद दे दो। राम हर किसी को नमन करते गए। कोई हंसी नहीं, कोई आक्रोश नहीं, सिर्फ संयम। सरयू के तट पर सरयू शांत बह रही थी, मानो वह भी इस निर्णय को स्वीकार कर रही हो। राम ने अयोध्या की ओर देखा, वह नगर जहां वे राजा बन सकते थे। फिर उन्होंने दृष्टि वन की ओर मोड़ी, जहां वे पुरुषोत्तम बनेंगे। एक युग का प्रस्थान। 3 लोग नगर से बाहर निकल गए। और पीछे एक राजा अपने प्राणों से लड़ रहा था। एक नगर अपने सपनों को विदा कर रहा था। और एक कथा अपने सबसे कठिन अध्याय में प्रवेश कर रही थी। समापन यह है रामायण, जहां सबसे बड़ा वैभव त्याग बन जाता है। अगले एपिसोड में अयोध्या का विलाप, जब पिता ने पुत्र को खो दिया। वहां राजा टूटेंगे, नदियां साक्षी बनेंगी और वनवास अपनी पहली रात देखेगा।